तो क्लास 9th का ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला देखिए इसमें कि पृथ्वी से दूर जाने पर गुरुत्वजन्य त्वरण का मान दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वह दूरी कहां से ली जाती है? इसका कहना है पृथ्वी से दूर जाने पर गुरुत्वजन्य त्वरण मतलब गुरुत्व बल के कारण जो उत्पन्न त्वरण होता है उसका मान कह रहा है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए जैसे ये पृथ्वी है और पृथ्वी से अगर दूर कोई वस्तु जाती है तो इस वस्तु का जो गुरुत्व त्वरण होगा यानी g का मान क्या होगा कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी का वर्ग मतलब कि इस पृथ्वी से जो डिस्टेंस है वो पृथ्वी से जो डिस्टेंस है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो ये दूरी कहां से ली जाती है? तो दूरी याद रखना है आपको, कहां से लेंगे हम लोग? केंद्र से, इस पृथ्वी के केंद्र से लेंगे। तो पृथ्वी के केंद्र से यहां तक की दूरी हो गई पृथ्वी की त्रिज्या, और आगे जो भी हाइट होगा ये यानी बढ़ते जाएगा तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी कि g बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है gm बाय आर स्क्वायर। तो इसमें ये दोनों तो कांस्टेंट होता है, पृथ्वी का ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक और पृथ्वी का द्रव्यमान, तो ये दोनों छोड़ करके इसको माना जाता है ऐसे 1 बाय आर स्क्वायर। जो नियतांक है उसको हटाने के बाद समानुपाती। इससे स्पष्ट होता है कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसलिए ये लिया कहां जाता है? तो पृथ्वी के केंद्र से, इसलिए आंसर होगा ये बी नंबर। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है 2 नंबर का, ये पहला सवाल था। दूसरा नंबर में क्या है, यदि पृथ्वी के केंद्र से हम 2r दूरी चली जाए तो r अगर पृथ्वी की त्रिज्या है तो हमारा भार, वर्तमान भार का कितना हो जाएगा? तो चूंकि g का मान r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है तो g पर डिपेंड कौन कर रहा है? w। क्योंकि w बराबर होता है mg, है ना, m कांस्टेंट है। तो g की जगह हम अगर w रख दे तो हो जाएगा 1 बाय आर स्क्वायर। तो इसका जो भी कांस्टेंट अगर ये है तो इसका अगर हम फॉर्मूला तैयार करें तो क्या होगा? फॉर्मूला होगा w आर स्क्वायर बराबर नियतांक। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग फॉर्मूला को जो रखे तो यहां पर क्या होगा, अगर डिस्टेंस के आधार पर अगर हम लोग ले तो इसका एक फॉर्मूला होता है w1 r1 का स्क्वायर बराबर w2 r2 का स्क्वायर। ये सूत्र तैयार होता है और इसी सूत्र से बनेगा ये सवाल 2 नंबर। ठीक है, तो कैसे देखिए, तो इसका कहना है कि अगर त्रिज्या r, पहला वाला त्रिज्या r1 यानी कि r है पहला त्रिज्या, तो हमारे अनुसार, हम लोग के अनुसार w1 बराबर होगा w। पहला कंडीशन हुआ, फर्स्ट कंडीशन, ये पहला शर्त है। लेकिन अगर कह रहा है कि r2 हो जाएगा 2r, तो हम लोगों को निकालना है कि w2 का मान क्या होगा, यानी भार में क्या परिवर्तन होगा। तो अभी अभी जो फॉर्मूला लिखे थे हम लोग, लिखे थे कि r2, यहाँ फॉर्मूला जो हम लोग लिखे थे वो क्या था? वो था w2 इंटू r2 का स्क्वायर बराबर w1 और r1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला। तो हमारे पास w2 तो नहीं है, निकालना है, लेकिन r2 का मान क्या दिया हुआ है? 2r का स्क्वायर। w1 की जगह क्या है? w है, और r1 की जगह है r का स्क्वायर। तो अब यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे w2 इंटू 2 दूनी 4r स्क्वायर, और यहाँ w r स्क्वायर, r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो जो नया भार होगा w2 वो क्या होगा? w का बाय 4, यानी आंसर होगा w बाय 4, ये आंसर होगा। यानी अगर हम पृथ्वी की त्रिज्या के दोगुनी दूरी पर, जो पृथ्वी की त्रिज्या है उसके दोगुनी दूरी पर अगर किसी वस्तु को रखेंगे तो उसका भार क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। मतलब जितना भी भार हो, अगर 100 न्यूटन की वस्तु है तो 25 न्यूटन की हो जाएगी। यहां आंसर होगा, देखिए कौन सा। यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यदि पृथ्वी के केंद्र से हम 2r दूरी पर चली जाए तो r पृथ्वी की त्रिज्या है, तो हमारा भार, वर्तमान भार का कितना हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा w बाय 4। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वजन्य त्वरण का मान क्या होता है? तो पृथ्वी के केंद्र पर हो जाएगा 0। ठीक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान इतना होता है, चंद्रमा पर इसका मान क्या होगा? तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान हमेशा फिक्स होता है किसी भी ग्रह, किसी भी पिंड के लिए, तो इसलिए आंसर होगा यही वाला। ठीक है,
किसी आणत तल पर पिंड नीचे खिसकता है, इसे नीचे खिसकने के लिए जिम्मेदार बल कौन सा है? नीचे जो खिसक रहा है, तो नीचे खिसकने के लिए कौन सा है? तो पृथ्वी का आकर्षण भी और पृथ्वी का पिंड का भार भी, दोनों होगा, इसलिए आंसर होगा डी नंबर। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी की तुलना में 1/6 है। यदि कोई खिलाड़ी पृथ्वी पर 1 मीटर ऊंचा कूद सकता है तो चंद्रमा पर वह कितनी दूर कूदेगा? यानी डिस्टेंस निकालना है हम लोगों को। कह रहा है चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी की तुलना में 1/6 है।